हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? और हम यहाँ पे मैं मतलब मॉर्निंग का काम बेडशीट बिछा रही थी, तो मुझे हमें आज जाना है ससुराल शाम को। तो इसलिए मैं ना कपड़े निकाल रही थी। तो हमारे गर्म कपड़े इसी बेड में रहते हैं, तो यहीं से निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अलमारी में लगाती हूँ, सिर्फ बच्चों के लगाती हूँ डेली यूज़ के। नहीं तो मैं हमारे सारे गर्म कपड़े इसमें ही रहते हैं अपने भी, तो हम यहीं से निकाल के यहीं से यूज़ करते हैं। तो बस ये होता है, जब बेडशीट बिछानी होती है ना, तो उससे पहले मैं जो मतलब आज यूज़ होने वाले गर्म कपड़े वो निकाल लेती हूँ। और आज तो हमें ससुराल जाना है, तो फिर ये है कि गर्म कपड़े अब साथ में लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि ठंडा हो गया ना। गर्मियों में तो चल जाता है। तो बस और अभी ये भी है कि कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं बच्चों के पास, तो फिर ये कि एक एक दो 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 तीन तीन ड्रेस बची है। तो फिर वो ऐसा है कि मतलब वहाँ के जो हैं वो छोटे हो गए हैं, तो यहाँ से ले आना। तो कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, और कुछ रखने भी थे, कुछ निकालने भी थे, कुछ रखने भी थे। तो कुछ इस बेड में रखने थे, तो वो सब मैंने संभाल दिए हैं। और अब अपनी बेडशीट बिछा दूंगी अच्छे से। फिर ये होता है कि दोबारा बार बार खोलनी नहीं पड़ती है ना। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछ गई है। और इसके बाद बस अपना वो मतलब अभी हस्बैंड वो मतलब बड़ा बेटा मेरा चले गया, और छोटा नहीं गया। गीला तौलिया हमेशा चेयर पे या बेड पे होगा, कभी बाहर नहीं डलेगा। ये लक्षण है। ये कौन रखा है? वाइट ये मैंने आप ये आप तो ये है कि बड़े बेटे के जाने के बाद मैंने ये कि अंदर का बेड सही कर लिया। और नाश्ता तो बन ही गया था, क्योंकि ये ना इसका टाइमिंग है पौने 9:15 है वैसे, मतलब पौने पौने 9 बजे जाता है घर से, 9 बजे समझ लो। तो फिर ये रहता है कि तब तक क्या बैठी रहूँ मैं। तो फिर मैंने ये कि जो जो काम मुझसे होता है वो हो जाता है। जैसे किचन थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे कुछ बोल भी रहा था, पता नहीं क्या। तो नाश्ता कर रहे हैं दोनों, पापा बेटा नाश्ता करे। और आज नहलाया नहीं है, एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ। सर्दियों में ना थोड़ा डर लगता है कि तबीयत ख़राब ना हो जाए बच्चों की ना। तो एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ, या फिर कभी शाम को नहला देती हूँ, मतलब स्कूल से आने के बाद ऐसे ही चलता है। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर लिया है बच्चों ने। और पता है वो मतलब ये ऐसा है ना, जैसे सुबह तो हो ही गया था फ्रेश वगैरह जो भी। फिर अभी खाना खाया तो फिर दोबारा मुँह धुल गया, मतलब बिल्कुल साफ़ साफ़ रहने वाले बच्चे होते हैं ना, जैसे वैसा है ये। मतलब उतनी बार हैंड वॉश करना है, उतनी बार मुंह धुलना है, ऐसा है। तो बस यहाँ पे इसे तैयार कर दूंगी। वैसे तो खुद हो जा मतलब पहन लेता है, बटन ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर लगा लेता है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ ना, तैयार कर ही लेती हूँ। क्योंकि झाड़ू पोछा तो तभी होता है जब जाते हैं, क्योंकि अगर कर भी लिया झाड़ू में किस कभी कभी लगा भी लेती हूँ पहले ही ना, जैसे टाइम रहता है। लेकिन फिर वो दोबारा वैसे ही हो जाता है, तो इसलिए ये रहता है कि जब चले जाएंगे उसके बाद ही झाड़ू पोछा। हाँ, ये है कि जो कपड़े वगैरह रखने, बिस्तर वगैरह सेट करना है, किचन सेट करना, वो सब तो हो जाता है। लेकिन झाड़ू पोछा जाने के बाद ही सही से होता है। तो बस यहाँ पे इसे तैयार कर लूँगी। और तैयार करते करते बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं इसके, बातें बहुत सारी होती हैं, सभी बच्चों की होती है, क्योंकि यही टाइम मिलता है मम्मी और बच्चे को भी साथ में ना। वैसे तो दिन भर कहने को दिन भर ही साथ रहते हैं, बस वही है, कभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी टीवी दे बैठे हैं, कभी फ़ोन पे बैठे हैं। तो बस इतना। तो ये वाला टाइम ही रहता है कि बातें भी करते हैं। तो इसका बैग वगैरह भी मैंने सेट कर दिया था। और पता है जाते हुए बोलता है, मम्मी पेंसिल रखा, मम्मी टिफ़िन रखा है, मम्मी पानी की बोतल रखी है, मम्मी डायरी रखी है, मम्मी सारे स्लेब। तो जाने से पहले ना बहुत मतलब पूरा बोल के जाता है कि अगर हम भूल भी गए हों तो याद दिला देता है। तो बस वो चले गए थे, तो एकदम से तो झाड़ू लगता नहीं है, क्योंकि कोई जाता है तो बोलते एकदम से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए पीछे से। तो बस मैंने कहा चलो कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए, साथ साथ मशीन भी चलती रहेगी और अपना काम भी होता रहेगा। तो इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। हाँ नहीं, झाड़ू मैं लगा ही रही थी, बाहर का मैंने कर दिया था। तो फिर मेरे को ये हुआ यार, पोछा लगाने से पहले मैं एक बार थोड़ा फ्रिज देख लेती। देखना क्या था, दाल वगैरह आई थी, सासू जी ने दाल लाई थी, जैसे वो गाँव भी गई थी और थोड़ा बहुत मतलब ली होंगी, खरीदी होंगी, जो भी है, तो उन्होंने दी थी। तो मैंने कहा चलो दाल ना डब्बों में भर देती हूँ। डब्बे मैंने कल की ला के रखे थे, तो दाल पन्नियों में रखी थी। तो ये जैसे ना वो हमारी पहाड़ी दाल होती है, तो वो दाल है। तो इन्हें ना मैं फ्रिज के ही अंदर रखती हूँ डब्बे भर के। फिर ये ना पूरे साल भर चल जाती हैं। और अगर बाहर रख दो ना तो कीड़े लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं इन्हें फ्रिज में रखती हूँ, सुखा के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और उससे फिर ये पूरे साल भर हमारी चलेंगी। तो साल भर का जुगाड़ हो गया हमारी दाल का। ख़त्म भी हो गई थी पता है। अब ना बिल्कुल मतलब वही थी, मार्केट वाली दाल थी, ये हमारी पहाड़ी दाल नहीं थी।
तो बस अब आ गई हैं, तो फिर अब मैं भर के रख दूँगी। और फिर जैसे 1 हफ़्ते में 10 दिन में ऐसे बना लो तो ये है कि टेस्ट चेंज हो जाता है ना। और अपनी पहाड़ी दाल तो अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि भाई घर की दालें होती है और तो सब ये है कि खाद वगैरह से होती है। तो बस ये सब मैंने भर दिया था और इसके बाद मैं सीधे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग ससुराल में मिलती हूँ। तो ससुराल आ गए थे हम शाम को, फिर तो कोई वीडियो बनाया नहीं जाता है जब आ जाओ ना। उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया था। फिर ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का है और मैंने झाड़ू लगा रही हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि आज छुट्टी है। एकादशी वाली थी हमारे यहाँ ना, एकादशी के दिन का वीडियो है ये। तो उस दिन एकादशी वाली थी, तो बस सफाई में लग गई हूँ और झाड़ू लगा के ला गई हूँ मैं। और मतलब दोनों रूम से ला गई हूँ, बरामदे में लगा तो अपने रूम में आई थी। तो वैसे मैं बाद में करती थी इसे सेट में, पर ये आज ना ऑफिस नहीं है, इनका छुट्टी है। तो मैंने कहा पहले ना मैं अच्छे से झाड़ू ही लगा लेती हूँ, रूम भी सेट कर देती हूँ, फिर ना ये रूम ऐसे ही रह जाता है, लास्ट में ही होता है। तो आज मैंने कहा चलो सेट क्या करना था। बेडशीट मैंने झाड़ के बिछा दी थी, जो रज़ाई वगैरह थी वो मैंने बाहर डाल दी। और इसके ऊपर ना कपड़े लाए थे हम बच्चों के ना, आरव के, हमने सोचा था यहीं से स्कूल जाएगा ना, तो हम बैग भी लाए थे, उसका ड्रेस भी लाए थे, तो वही सब डाइनिंग टेबल के ऊपर था। तो बस वो मैं साइड रख रही हूँ। और अभी जैसे बच्चे नहाए थे तो फिर उन्होंने मतलब कि वो बैग खोले थे कपड़े वगैरह निकालने के लिए, तो बस यही डाइनिंग टेबल खाली करना था। मतलब डाइनिंग टेबल वैसा टेबल बना हुआ है, सामान वाला टेबल, तो बस वो खाली कर गया। और इसके बाद में वो झाड़ू लगा दूँगी, मतलब वो ये झाड़ू लगा ही रही हूँ मतलब मैं ना। तो उधर के रूम ला गई, तीसरा रूम ये है, तो चौथा, इसके बाद चौथे रूम में जाऊंगी, फिर पांचवें रूम में। तो 5 रूम है हमारे, तो 5 रूम में झाड़ू लगा के, और बरामदा भी उतने ही, 5 रूम का बरामदा काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत है। झाड़ू आधा घंटा तो लग ही जाता है, मतलब 20-25 मिनट तो आराम से लग जाते हैं झाड़ू लगाने में। तो फिर झाड़ू लगाते लगाते अब आ जाऊंगी बाहर में। तो यहाँ पे हो जाती है मेरी झाड़ू की एंडिंग। और झाड़ू लग जाए ना, अगर जैसे बिस्तर सेट हो गया, झाड़ू लग गया, तो आधा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद किचन का काम बचता है और पोछा बचता है और अपना नहाना धोना जो भी है ना। तो बस ये कि आधा काम मैंने निपटा दिया समझ लो। फिर ये होता है कि कोई आ जा भी रहे हैं ना, जैसे आपको पता है गाँव में तो लोग आते जाते रहते ही हैं, तो फिर आते जाते भी रहते हैं, तो फिर ये है कि अपना काम आधा हुआ रहता है, तो अच्छा मतलब साफ सा लगता है घर, तो अच्छा ही लगता है ना। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया है। और इसके बाद में वही, इसके बाद मैंने सब्जी काटी थी, हरी सब्जी साजी ने धुली हुई थी, वो काट के मैंने सब्जी चढ़ा दी थी। और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा गूंद रही हूँ। और इसके बाद बस नाश्ता कराऊंगी पहले सबको सबको, मतलब साजी ससुर जी और बच्चे जो नहा गए हैं, अपने आप तो नहा के ही करूँगी। और फिर बस उसके बाद नाश्ता करके किचन साफ़ करके मैं लगाऊंगी पोछा, और वहीं पे मेरा काम, मतलब फिर उसके बाद कपड़े धुलने रह जाते, तो यहीं पे काम ख़त्म हो जाता है मेरे मॉर्निंग का। और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।